हम जो है ना वो क्या बोलते हैं, लाभ हानि के विषय में ज्यादा सोचने लगे, गणित वाले ज्यादा हो गए। और आजकल आदमी इतना सोचने लगा, किसी को भी कुछ भी कहो, भैया ये पूजा पाठ करो, इससे क्या लाभ है। अरे भैया कभी कोई काम बिना लाभ के भी सोच के कर लिया करो। हर चीज में लाभ, हर चीज में लाभ। और अगर तुम यही लाभ 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 कर रहे हो, अगर तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे जन्म के बाद में ये सोच लेते कि इसका पालन पोषण करने से क्या लाभ, तो तुम्हारा पालन पोषण होकर तुम बड़े हो पाते क्या? बच्चों का पालन पोषण भी माता पिता ने केवल कर्तव्य भाव से किया, प्रेम से किया, तभी हम आज बड़े हो पाए। अगर हमारा पालन पोषण हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने पालन पोषण नहीं किया होता और वो भी लाभ ही सोच के बैठे रहे होते, तो आज हम जीवित होते क्या? नहीं ना। तो बहुत सारे जीवन में ऐसे भी काम है, कर्तव्य हैं, जिनको बिना लाभ के भी सोचना चाहिए। ध्यान रखना, सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक और आपके देश की रक्षा के लिए लड़ता है, गोली खाता है, वो ये नहीं सोचता है कि गोली खाने से हमको क्या लाभ होगा। सोचता है क्या? वो मर जाता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है और तब जाकर के इस देश की रक्षा होती है। तो जैसे सैनिक सीमा पर खड़े होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए लाभ हानि के विषय में नहीं सोचता, केवल राष्ट्र धर्म के विषय में सोचता है, ऐसे ही मनुष्य को अपने धर्म के विषय में सोचना चाहिए, लाभ हानि के विषय में नहीं सोचना चाहिए। केवल लाभ, केवल हानि नहीं। और तुमको अगर ये सोचना है तो दुनियादारी में सोचो, कर्तव्य पालन में ये भाव नहीं आना चाहिए। बुद्धि कैसी हो? लाभ हानि वाली ग्रसित बुद्धि ना हो, क्योंकि लाभ आज है कल नहीं होगा। ये तो नियम है प्रकृति का। आज विजय है, कल पराजय भी हो सकती है, ये तो नियम है प्रकृति का। अच्छा एक बात बताओ, अभी दिन है तो रात होगी कि नहीं होगी? नियम है प्रकृति का। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दिन है तो दिन ही रहे, ना ना, ये जीवन है। इसलिए आप लाभ और हानि में सोचकर, महत्व देकर, जय विजय को सोचकर, लाभा लाभो जया जयो, ऐसा सोच के काम करोगे तो नहीं चल पाए। तो काम कैसे करना है कि हमें शास्त्र ने क्या कहा, धर्म ने क्या कहा, संत ने क्या कहा, गुरुजनों ने क्या कहा, हमें उस पर फोकस रखना है बस। अच्छा क्या होगा? सामने वाला जान, अच्छा सीमा पर खड़े हुए सैनिक ने युद्ध लड़ा, विजय हुई कि हार हुई, ये सोचता है वो? ये जिसने आदेश दिया वो जाने विजय हुई कि हानि हुई। हमें अपना काम करना, कर्तव्य भाव से काम करो, निष्ठा पूर्वक, लेकिन निष्ठा पूर्वक, मशीनी पूर्वक नहीं, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। ऐसी बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? गिरिजा, वही पार्वती। अच्छा महाराज, हमने सुना है कि गणेश जी भी पार्वती की गोदी में रहते हैं। हाँ, गणेश जी कौन है? मन ही गणेश, मन गणेश। तो मन गणेश कैसे है? बड़ा बढ़िया बताया कि भगवान गणेश का विग्रह देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, तो उस मूर्ति में सबसे बड़ा पेट है, लंबोदरा है, विकटा है, बड़ा भारी पेट। भगवान गणेश का पेट नहीं भरता। सही बताना, तुम्हारे मन का पेट भरता है कभी? कितना भी भगवान कुछ भी कर ले, कुछ भी, मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मन खुश ना। मैं एक जगह कथा करने गया, तो पुरानी बात है, लोगों ने कहा कथा बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक सज्जन, एक लड़की थी, उसने कहा कि नहीं स्वामी, कथा तो बढ़िया हो रही लेकिन हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कब मानोगी? बोले हमारे यहाँ एक अम्मा आती है, अगर वो कह दें कि अच्छी हो रही तो हम माने, क्योंकि उनको कोई ना कोई खराबी दिखी जाती। अच्छा कई लोगों की आदत होती है वो कमी ही देखते हैं, कहीं पर भी ले जाके खड़ा कर दो, कहीं पर भी बिठा दो, कितना भी अच्छा हो, ये जरा ठीक नहीं हुआ। हाँ, ऐसे लोगों की आदत होती है, कितना भी कुछ भी कर लो। बोले वो अम्मा अगर कहें कि कथा बढ़िया, तो हमने कहा बुलाओ, उनको भी बुलाओ, सुनाओ कथा। उनको बुलाया गया, भाई उन्होंने भी कथा सुनी। तो कथा सुनने के बाद में दूसरे दिन और उनसे पूछा कि अम्मा कैसी कथा हो रही है? बोले अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो क्या है, दूसरा ही दिन है।
तो पहले दिन तो उनको कुछ कम दिखा नहीं, कमी नहीं दिखी। 7 दिन पूरे हो गए, फिर अम्मा से पूछा कि अब तो बताओ। बोले कथा तो अभी हो गई लेकिन भंडारा नहीं हुआ ना, भंडारा हो जाए फिर बताएं। 7 दिन में उनको बताने को कुछ नहीं मिला। भंडारा भी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, वो भी हो गया। तो उनसे पूछा अम्मा अब तो बताओ, अब तो भंडारा भी हो गया, स्वामी जी जाने वाले हैं, बोलो कथा कैसी हुई। बोले अभी इतनी अच्छी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ कहने के लिए न बचे। लेकिन उस माता जी के मुंह से यह नहीं निकला कि हाँ बहुत बढ़िया होगी। समझ में? हमारी आदत होती है कि हम बुराई, गलत चीजें देखते रहते हैं और मन को संतुष्ट नहीं कर पाते, हम मन को भर नहीं पाते। कुछ भी कर लो मन खुश नहीं होगा।